दोस्तों एक और न्यू स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया में आने वाला है जिसका नाम है AI प्लस। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडिया का ही ब्रांड है, यानी कि कोई बाहर का ब्रांड नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर नया, बल्कि इंडिया का ही एक नया ब्रांड आ रहा है जिसका नाम है AI प्लस। और आज हम इस AI प्लस के बारे में ही बात करने वाले हैं। इसके स्मार्टफोन या फिर मैं कहूँ इसका पहला स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जून के एंड में, जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात अभी करेंगे। बट पहले बात करेंगे इस ब्रांड के बारे में और ये अपने साथ नया क्या लेके आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई नया ब्रांड आता है, चाहे वो इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, उसका एक अलग विजन होता है ना। कुछ फोकस करते हैं गेमिंग पे, कुछ फोकस करते हैं कैमरा पे, कुछ फोकस करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, कुछ फोकस करते हैं बजट पे, कुछ फोकस करते हैं प्राइवेसी पे। तो ऐसे ही अलग अलग फोकस वाले स्मार्टफोन्स आते हैं। अब ये जो इंडिया का अपना ब्रांड है जिसका नाम है AI प्लस, तो बात करेंगे इसका पास्ट के बारे में कि इसको ओवन कौन करता है, ये ओवन ओरिजिन कंट्री कौन सी है और क्या इसका रिलेशन है, क्या है क्या नहीं, वो सब बात करेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। बात करते हैं AI प्लस स्मार्टफोन्स की। सबसे पहले बात करते हैं ये ब्रांड है कहाँ का, क्या है क्या नहीं। तो मैं बता दूँ, नेक्स्ट क्वांटम सिफ्ट टेक्नोलॉजीज़ इसका ही ये एक ब्रांड है, इसके अंडर में ही आता है AI प्लस टेक्नोलॉजीज़। ये जो नेक्स्ट क्वांटम सिफ्ट टेक्नोलॉजीज़ है, ये एक कंज्यूमर वेंचर है ना, एक कंज्यूमर टेक वेंचर है ये। और ये बनाया है, ये इसको ओवन करते हैं माधव सेठ। माधव सेठ आपने नाम सुना होगा, रियलमी इंडिया के पहले के CEO हैं और अभी ओनर इंडिया जो है ब्रांड, उसके भी CEO है फिलहाल में। और इन्होंने अपना खुद का एक वेंचर स्टार्ट किया है, एक कंज्यूमर टेक वेंचर जिसका नाम है नेक्स्ट क्वांटम सिफ्ट टेक्नोलॉजीज़। और उसी के अंडर इन्होंने एक ब्रांड बनाया जिसका नाम है AI प्लस। AI प्लस के नाम से स्मार्टफोन्स आएंगे। नेक्स्ट क्वांटम सिफ्ट टेक्नोलॉजीज़ जो है, इन्होंने अपना खुद का एक OS भी बनाया, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम है नेक्स्ट क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नेक्स्ट क्वांटम OS। जैसे एंड्रॉयड है या फिर iOS है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वांटम OS रहने वाला है। ये इंडिया का अपना OS है, इंडिया के इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। अब बताया जा रहा है कि लोकली इंडिया के हिसाब से, यहाँ की चीज़ों को देखते हुए, यहाँ के लोगों को देखते हुए बनाया गया है ये OS। अब बात करते हैं AI प्लस के स्मार्टफोन्स के बारे में और इसकी बाकी चीज़ों के बारे में। ये जो AI प्लस ब्रांड है, इनका ये कहना है कि हमारा फोकस है डिज़ाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया और इसी के साथ में प्राइवेसी का फोकस। यानी कि हम डिज़ाइन करेंगे अपने स्मार्टफोन्स इंडिया में, बनाएंगे स्मार्टफोन्स इंडिया में क्योंकि इंडिया का ब्रांड है, और हमारा फोकस है पूरी तरह से प्राइवेसी पे, यानी कि प्राइवेसी को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है, ऐसा इनका कहना है। साथ में ये बता रहे हैं कि होम ग्राउंड इंटरफेस इसका होने वाला है स्मार्टफोन का, और इसमें लोकलाइज्ड जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होंगे उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ, होम ग्राउंड इंटरफेस का मतलब ये है कि इंडिया के जो लोग हैं उनका नेचर कैसा है, वो कैसी चीज़ पसंद करते हैं, उसको देखते हुए नेक्स्ट क्वांटम OS बनाया गया है। और उसी के लिहाज से आपको इसके अंदर सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, इसका इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूं इसके सॉफ्टवेयर्स की, अब इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि जो इंडिया के सॉफ्टवेयर्स हैं, इंडिया की चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाए। यानी कि बाहर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इनबिल्ट आ जाते हैं, फिर बाकी स्मार्टफोन्स ब्रांड देते हैं फालतू के, वो शायद आपको इसके अंदर देखने के लिए ना मिले, क्योंकि ये मेड इन इंडिया और इंडिया को प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। ये जो स्मार्टफोन्स होंगे ना AI प्लस के, बताया जा रहा है ये रिफर्बिश्ड पार्ट्स को लेके बनाए जाएंगे ताकि ई वेस्ट कम हो सके। अब आप में से कुछ लोग इसको बुरा भी कह सकते हैं, कुछ लोग अच्छा भी कह सकते हैं, सबका अपना अपना नजरिया। रिफर्बिश्ड उसको बोलते हैं कि मान लीजिए कोई पार्ट है ना, वो पुराना हो गया तो उसको दूसरे फ़ोन में लगा देना या फिर उसको ठीक करके लगाना, कुल मिला के वो रिफर्बिश्ड होता है। उससे देखिए होगा क्या रिफर्बिश्ड से, एक तो जो पार्ट्स की नए की कीमत होती है वो रिफर्बिश्ड की कम हो जाती है, तो आपको कम बजट के अंदर अच्छे स्मार्टफोन, अच्छे हार्डवेयर वाले स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे। रिफर्बिश्ड से ये होगा, साथ में ई वेस्ट तो कम होगा ही होगा। अब यहाँ पे आप में कुछ लोग बोल सकते हैं भाई पुराना सामान डाल के फ़ोन बनाएंगे ये और वो, तो उस सोच का कुछ नहीं किया जा सकता, बट ये एक अच्छा कदम आई होप हो सकता है। बस बात यह है कि जो रिफर्बिश्ड आइटम आप डाल रहे हो वो पूरी तरह से टिंच होना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल ही देसी लैंग्वेज में कहूँ, टिंच का मतलब यह है कि बिल्कुल ही सही होना चाहिए, एकदम बढ़िया, और परफॉर्मेंस उसकी पूरी होनी चाहिए। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिफर्बिश्ड आइटम भी है, क्योंकि रिफर्बिश्ड आइटम से मैंने आपको बताया कि आपको हार्डवेयर तगड़ा मिलेगा लेकिन प्राइस बहुत कम मिलेगा, तो ये एक फ़ायदा है। साथ में ई वेस्टेज तो कम होगा ही होगा। अब इंडिया का ब्रांड है ना, अब यहाँ पे मैं देखिए ना ही ज़्यादा इंडिया का ब्रांड है, इसलिए ऐसा नहीं कि बिन फालतू तारीफ़ करते रहूँगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको भैया क्रिटिसाइज़ ही करूँगा, ऐसा नहीं है। मेरा जो यहाँ पे पॉइंट रहने वाला है अभी भी, क्योंकि अभी तो फ़ोन लॉन्च ही नहीं हुआ तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आगे भी मैं ये कहता हूँ कि अगर इंडिया का ब्रांड है और अच्छा खा रहा तो डेफिनेटली मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में। और अगर जहाँ जहाँ इसकी कमियाँ होंगी
वो भी डेफिनेटली मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया का कोई भी ब्रांड हो, चाहे लावा हो या फिर ये AI प्लस नया वाला ब्रांड हो, इसको हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँगे, जो चीज़ गलत होंगी उसको गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। तो आई थिंक कंपनी को भी एक विज़न मिलता है कि हाँ, हमारी चीज़ में यहाँ शायद ये दिक्कत है और कंपनी नेक्स्ट टाइम इसको सुधारेगी। तो कंपनी के लिए एक तरह से फीडबैक भी ये होता है और मेरी कोशिश यही है कि मतलब मैं ये चाहता हूँ एक्चुअली कि कंपनी का अच्छा फ़ोन लेके आए और हाँ, पहला फ़ोन इसका बजट सेगमेंट में आ सकता है। तो मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊँगा, एक्चुअली फ़ोटो आई है GSM एरेना की तरफ से लीक्स के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे इसका डिज़ाइन हो सकता है अगर ये फ़ोटो रियल हुई तो। तो मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी जो फ़ोन लेके आए एक बजट सेगमेंट का हो, अच्छा फ़ोन हो, अच्छा परफॉर्म करे। और स्टार्टिंग में एक फ़ोन से सिर्फ आइडिया नहीं लगा सकते कंपनी इन फ्यूचर कैसा करेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हर कंपनी भी नया ब्रांड है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट लेकिन आगे फ़ोन से हम उम्मीद लगा सकते हैं। चलिए और कुछ बताता हूँ आपको AI प्लस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट क्वांटम OS पे ये काम करने वाला है स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, इसके अंदर नेक्स्ट क्वांटम होगा। कंपनी का कहना है कि इंडिया के जो इंजीनियर हैं उन्होंने मिलकर बनाया है, इंडियन मार्केट को देखते हुए बनाया है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाया है। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वांटम OS कैसा काम करेगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इन AI प्लस ब्रांड के लिए। क्योंकि चैलेंज इस वजह से है कि अगर आप एक बजट सेगमेंट में नया ब्रांड खड़ा कर रहे हैं, बजट सेगमेंट में फ़ोन ला रहे हैं, एंड्रॉइड OS दे रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो बिक भी जाएँ, है ना? अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तब भी बिक जाएँ। लेकिन आप एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो एंड्रॉइड है ना, उसकी लोगों को आदत नहीं है, उसकी लत है लोगों को। क्योंकि कोई भी स्मार्टफ़ोन खरीद लो, सबके अंदर भैया एंड्रॉइड ही आता है। आईफ़ोन को छोड़ दो तो आपको एंड्रॉइड ही मिलता है मोस्ट प्रोबेबली। अब यहाँ पे एंड्रॉइड की लत छुड़ा पाना बड़ा मुश्किल है, या तो आपको उसकी टक्कर का देना है या उससे ज़्यादा देना है। उससे थोड़ा भी लो हुआ तो लोग भैया फिर आपकी तरफ से मुँह मोड़ लेंगे। हाँ, कुछ हो सकता है जो इंडिया को प्रायोरिटी दें, अपने मेड इन इंडिया को प्रायोरिटी दें, लेकिन वो भी शायद कब तक ही देंगे। अगर आप उतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे तो वो पता नहीं आपको कब तक प्रायोरिटी दे पाएँगे। बट स्टिल हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा खासा फ़ोन आए, एक अच्छे खासे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ताकि हमारा भी इंडिया का ये हो कि भाई हाँ, अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और मज़ा आ जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों, इसका जो पहला स्मार्टफोन है 25 जून को लॉन्च हो सकता है। GSM एरेना के अकॉर्डिंग 25 जून को पहला स्मार्टफोन आ सकता है और उन्होंने कुछ लीक्स भी दिए हैं। बताया जा रहा है इसका जो एक देखिए 25 जून को एक फ़ोन लॉन्च होगा, 2 होंगे या 3 होंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट ये जो फ़ोन होंगे नोवा सीरीज़ के नाम से लॉन्च हो सकते हैं और नोवा 2 के नाम से एक फ़ोन आ सकता है, जो कि GSM एरेना के अकॉर्डिंग है, उसके लीक्स के अकॉर्डिंग है। नोवा 2 के हिसाब से नाम से एक फ़ोन आ सकता है। और ये जो स्मार्टफोन होगा, इसके मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें डबल कैमरा सेटअप रियर साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, साथ में फ्लैश लाइट मिल जाएगी और स्क्वायर शेप में लेफ्ट साइड में कैमरा सेटअप को यहाँ पे रखा गया है। बाकी डिटेल्स अब इतनी ही पता चली है। और हाँ, 628 के वेरिएंट के साथ में शायद ये फ़ोन देखने के लिए आपको मिल जाए। जैसे ही इसकी लॉन्च डेट कंफर्म और होती है, हम इसके और नज़दीक जाएंगे लॉन्च डेट के, तो मैं आपको प्रॉपर वीडियोस दूंगा, जो लीक्स वगैरह सामने आएंगे। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो इस नए ब्रांड के बारे में सब कुछ जानने के लिए। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ब्रांड कहाँ है, कौन इसका मालिक है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस AI प्लस ब्रांड के लिए, आपको इससे कितनी उम्मीद है। मुझे पर्सनली इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। मैं चाहता हूँ एक ब्रांड यार, कम से कम एक ब्रांड ऐसा आए, इंडियन ब्रांड, जो कि मार्केट के अंदर अपनी धाक जमा कर रखे कम से कम। बाकी ब्रांड से अगर आगे ना निकले तो उनको टक्कर तो कम से कम दे, उनके साथ तो कम से कम चले कि हाँ, इंडियन मार्केट में भैया मैं भी हूँ, और लोगों को कम से कम एक ऑप्शन तो मिले, जैसे टाटा और महिंद्रा को ऑप्शन मिलता है कार्स के अंदर, ऐसी मिलना चाहिए। लावा है, बट लावा क्या करता है ना, कुछ फ़ोन लाया फिर थोड़ा सा गायब हो गया, फिर लाया फिर चला गया, और उतनी पकड़ अभी लावा की है नहीं मार्केट के अंदर। तो मैं चाहता हूँ लावा या AI प्लस जैसे ब्रांड्स इंडियन मार्केट के अंदर कदम रखें, और अगर इंडिया में बहुत अच्छा करते हैं तो बाहर भी एक्सपोर्ट जरूर हो, उससे अपने देश का नाम होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।